वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग करेंट अफेयर आज पढ़ेंगे। ठीक, नवंबर मंथ। ठीक, कल हम लोग 10 नवंबर तक पढ़ चुके थे और आज आगे पढ़ेंगे। उसके लिए डेली हम लोग का करंट इसी प्रकार से चलते रहेगा। शाम 7 बजे तक आपको करंट जो है उपलब्ध हो जाएगा हमारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे हमारे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 नवंबर 2024 को किस देश से ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? तो ये आपको इजराइल था। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस से एथलेटिक्स से क्लस्टर चैंपियन 2024 से 25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसका? तो भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियन 2024-25 नई दिल्ली। 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ थे समग्र रणनीति भागीदारी की एक संधि पे हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ किया है। किसने? तो उत्तर कोरिया के साथ किया है। रूस ने समग्र राजनीतिक भागीदारी की एक संधि की है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो दुबई शीर्ष पे रहा। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर दुबई रहा। 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गई थी? तो ये आपको कोलंबो। आईएनएस वेला जो है ये क्या? तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है जो कहाँ गई थी? तो ये आपको कोलंबो गई थी 3 दिवसीय यात्रा। 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स से स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो अनाहत सिंह। अनाहत सिंह किससे संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है और उन्होंने क्या जीता है? न्यू साउथ वेल्स में हुए स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। कहाँ पर यह आयोजित हुआ था? तो ये आपको सिडनी में। 2024 तक के वुमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको राजगीर में किया गया है। वुमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 राजगीर के बिहार में हुआ है। किस राज्य में इगास से बगवाल महोत्सव मनाया गया है? इगास बगवाल, तो ये आपको उत्तराखंड में इगास बगवाल महोत्सव कहेगा तो कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में मनाया गया है। 2024 को किस देश की कोको गाफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो ये आपको अमेरिका ने जीता है। कोको गाफ ने 2024 WTA फाइनल जीता तो अमेरिका की। 2024 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूस के हुआ है। व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के व्यापार केंद्र का? तो रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया? तो कनाडा ने किया है 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा को समाप्त। 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह आपको बाकू के अजरबैजान में हुआ है। ठीक, बाकू, अजरबैजान के बाकू में हुआ है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का। तो ये आपको बाकू, अजरबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने? तो अरविंद चिदम्बरम जीते हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर। 2024 को नवचर्चित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को। एलिस स्टेफनिक को क्या किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया है। किसने? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ हुआ आयोजित? तो नई दिल्ली। 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया? तो ये माइकल वाल्टज को क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया है अमेरिका के। कौन है? तो माइकल वाल्टेज हैं। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह आपको सुमा सिरूर को चुना गया है। कोच ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सुमा सिरूर बनी हैं। 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? तो रूस के बीच हुआ है। भारत और किसके बीच हुआ है? तो रूस के बीच हुआ है। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया गया है। 2024 को किस आईआईटी ने
पेटेंट मैकेनिकल ने नी रिहैव डिवाइस विकसित किया है। पेटेंट मैकेनिकल्स नी रिहैव डिवाइस को विकसित किया तो ये आईआईटी रोपर ने किया है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन ने खिताब किसने जीता? तो पंकज अंडवानी ने जीता है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब पंकज अंडवानी ने जीता है। 2024 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये आपको नोमान अली और अमेलिया केर को दिया गया है। नोमान अली पाकिस्तान के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का, और अमेलिया केर को दिया गया है न्यूजीलैंड की। 2024 को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी बने हैं मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली। 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया को भेजा है भारत ने। किसका? तो आकाश हथियार प्रणाली की पहली बैच आर्मेनिया। अब आते हैं ऊपर 13 नवंबर 2024 को किस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपको फिलिप न्यास को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावत द्वारा किया गया है। माँ जो है किसका विमोचन किया गया है? माँ पुस्तक का विमोचन तो ये किसने किया है? तो ये आपको डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावत द्वारा लिखित पुस्तक है ये। 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपको आर्याना साबालेका बनी है। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको सामंथा हार्वे उपन्यास किसके लिए जीती हैं? तो उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल उपन्यास किसका है? तो सामंथा हार्वे, और इस साल का बुकर पुरस्कार वो जीती हैं। 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो ये आपको तुलसी गाबार्ड को बनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया? तो तुलसी गाबार्ड को। 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का खिताब जीता? एल श्रुति ने जीता है। एल श्रुति ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है एल श्रुति ने? तो ये आपको विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का, और किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। झीरी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है झीरी मेला। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बन गए हैं? तो ये आपको बने हैं वनडे के बॉलर नंबर 1, तो ये आपको शाहीन अफरीदी बन चुके हैं। 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये आपको सिलवासा में किया गया है। किसका? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा? तो यह आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह में। हाई एल्टीट्यूड का बात आ गया तो लेह सबसे ऊपर है, वहीं पर पैरा स्पोर्ट सेंटर की स्थापना की गई है। 2024 को भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, और कितने? तो 203 गीगावाट हो गई है बढ़कर। पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहेगा तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। 2024 को किस से एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को क्या है? तो डिजिटल नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत घोषित किया। तो मणिपुर के जो है तो 6 अधिकार क्षेत्रों को क्या किया गया है? तो अशांत घोषित किया गया है। मणिपुर में ही हिंसा हुई थी, ध्यान में होगा आप लोग को।
2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये आपको IISc बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है। कौन सा? तो पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम का निर्माण किया है। किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने किया है। प्रसिद्ध जलजीवी मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। जलजीवी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। जलजीवी मेला उत्तराखंड। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस? तो ये आपको झारखंड। 15 नवंबर झारखंड। परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया है? तो बोईता बंदना कहेगा तो ओडिशा में मनाया जाता है। 2024 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो भारत और फिलीपींस के 75 वर्ष पूरे होने पर क्या है? तो यह आपको एक लोगो जारी किया गया है। 2024 को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 15% की कटौती की है। 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपको प्रजनेश गुणेश्वरन ने किया है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने क्या किया है? तो ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रजनी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो हरियाणा के अंशुल कंबोज जो है तो हरियाणा के एक पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। 2024 को किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया? आय और सौर ऊर्जा स्थापित करे परियोजना पहल, तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है तो ओडिशा के 24 गांवों को दिया गया है यूनेस्को द्वारा। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पे 5 साल का प्रतिबंध। तो ये मेघालय के उग्रवादी समूह है। ये बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली यात्रा कहेगा तो ये आपको ओडिशा में मेला का आयोजन किया गया है। और बोईता बंदना मेला भी यहीं पर आयोजित हुआ है। 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त सैनिक अभ्यास से शुरू किया है? तो ये आपको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। कैरिस वुमेरा 2024 युद्धाभ्यास कहेगा किसके बीच हुआ है? तो ये आपको नौसैनिक युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। 2024 को कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया? तो ये आपको शंघाई जो है शीर्ष जो है तो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जक बन चुका है। 2024 को किस देश के क्रिकेटर टीम साउदी ने क्रिकेट संन्यास की घोषणा ली? तो न्यूजीलैंड। भारत के दूसरे सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो अर्शदीप सिंह है। भारत की ओर से अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो अर्शदीप सिंह। 2024 को किसने बाकू में COP19 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको कजाकिस्तान ने किया है। COP29 से हरित ऊर्जा पर समझौता किया तो ये आपको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इन तीनों के बीच हुआ है। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 को एयर इंडिया ने आपराधिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा किया है? तो विस्तार के साथ। एयर इंडिया किसके साथ मिल चुका है? तो विस्तार के साथ। 2024 को ADB ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है? तो जापान। अमेरिका और जापान के साथ क्या किया है? तो जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी किया है। किसने? तो ADB ने किया है। मिस यूनिवर्स से 2024 का खिताब तो विक्टोरिया कजेर थैलविक जीती हैं। विक्टोरिया कजेर थैलविक ने जीता है मिस यूनिवर्स 2024। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाएगी? तो ये आपको अमेरिका लौटाएगा भारत को। 1400 से अधिक कलाकृतियां को ये लौटाएगा।
2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? तो ये आपको यूएई ने लॉन्च किया है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च यूएई। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये आपको कर्नाटका में है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष से राष्ट्रीय चैंपियन जीता है? तो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन तो ओडिशा ने जीता। 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो ये आपको जर्मनी ने किया है, 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देगा। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश का उपहार दिया है? तो ये बर्तन दिया है, कौन से? तो सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन दिया है, तो ये आपको नाइजीरिया के दिया है। कौन दिए हैं? तो ये आपको भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। किसको? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश। किस राज्य में गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को देश की 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो देश का 56वां बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व। कौन सा देश पहले खो खो विश्व की मेजबानी करेगा? तो खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत करने वाला है पहला। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में हुआ, अबू धाबी में लगाया गया था। एयर एक्सपो 2024 कहाँ लगाया गया? तो अबू धाबी में लगाया गया। चौथा राष्ट्रीय फिन स्विम चैंपियन में कौन शीर्ष पे रहा? तो फिन स्विम चैंपियन में आपको पश्चिम बंगाल शीर्ष पे रहा है। ठीक, फिन स्विम चैंपियन में कौन शीर्ष पे रहा? पश्चिम बंगाल। 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन। गैबोन का एक नया संविधान बनाया गया है। गैबोन ने क्या किया है? तो एक नए संविधान की मंजूरी दी है। किस राज्य के ढूंढमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है? तो ढूंढमारस गांव कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के ही ढूंढमारस गांव को क्या दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का दर्जा दिया गया। 2024 को किस प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? तो कोल इंडिया को दिया गया है, भारत की कोल इंडिया। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? तो शिवांगी देसाई जीती हैं। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज तो शिवांगी देसाई। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब शिवांगी देसाई। 2024 को संयुक्त सैन्य आभास पूर्वी प्रहर का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो पूर्वी प्रहर कहेगा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। 2024 को भारतीय सेना ने एच ए डी आर अभ्यास से संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको अहमदाबाद में किया गया है। भारतीय सेना के HADR अभ्यास से संयुक्त विमोचन कहाँ हुआ? तो ये आपको अहमदाबाद में हुआ है। और पूर्वी प्रहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको ये थी सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भी है, पूर्वी प्रहर कहेगा तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश। और HADR संयुक्त विमोचन का आयोजन कहाँ हुआ है भारतीय सेना का? तो ये आपको अहमदाबाद। 2024 को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया? तो गुयाना ने दिया है। गुयाना का क्या है सर्वोच्च सम्मान? दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी याद रखिए। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो ये आपको राफेल नडाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। 2024 को महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? महिला एशिया हॉकी चैंपियन 2024 का टाइटल तो ये जीता है भारत ने। किसको हरा कर जीता? तो चीन को हरा कर जीता है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया गया तो लखनऊ में, नाइट सफारी पार्क लखनऊ। 2024 को किस नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? तो जापान को। नागालैंड का 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मन रहा है 21 नवंबर को, और क्या है तो इसमें साझेदार देश के रूप में किसको घोषित किया गया? तो जापान। वैश्विक जलवायु सूचांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पे है जलवायु सूचांक में। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है? तो ये आपको असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर। 2024 को जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो आपको हार्दिक पांड्या शीर्ष पे रहे हैं। ICC
T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बॉर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो ये आपको डोमिनिक की राष्ट्रपति सिल्वेनी बॉर्टन है, याद रखिए। डोमिनिक की राष्ट्रपति कौन है? तो सिल्वेनिक बॉर्टन है। मोदी जी को क्या दिए हैं? तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। 2024 को प्रसार भारती के किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स। वेब्स किसका OTT प्लेटफॉर्म है? तो ये आपको प्रसार भारती का प्लेटफॉर्म है OTT। 2024 को किस देश से ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया? तो इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये आपको झूलन गोस्वामी। ठीक, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पे क्या रखा गया? तो ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम रखा गया। 2024 को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपको AMM नसरुद्दीन को बनाया गया है। किसको? तो AMM नसरुद्दीन। बांग्लादेश में नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन बने? तो AMM नसरुद्दीन। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया। 2024 को किस संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभम, रैपर शुभम को दिया गया है। ये जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत हरियाणा में। पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने समझौता किया है गगनयान के लिए। गगनयान मिशन के लिए किसके साथ? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? अमूरबाज उत्सव कहेगा तो मणिपुर में मनाया गया। 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? तो नेपाल की सेना द्वारा दिया गया है मानद जनरल का रैंक। 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी तो ये आपको हमारा बिहार करने वाला है। किसकी मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स दोनों की मेजबानी बिहार करने वाला है। चलिए, सतत व्यापार सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? सतत व्यापार सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये आपको न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य तो ये आपको आर्मेनिया ही बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो ये आपको स्टॉक बेसेंट को नामित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना वित्त मंत्री नामित किया? स्टॉक बेसेंट। 5वीं बार बिल जिन किंग कप पे खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। बिल जिन किंग कप का खिताब किसने जीता? तो इटली। 2024 को किस देश के खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका। RBI ने UPI 123 पे 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये आपको 10,000 रुपये कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका। 2024 को किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो ये आपको सोनी इंडिया ने किया है मीडिया अधिकार ACC टूर्नामेंट के लिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।